हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, हर एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तो इस कंट्रोवर्सी का भी रिजल्ट आ गया है। फाइनल रिजल्ट आ गया है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी कमेंट करिएगा। कुछ लोगों के लिए तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगी, कुछ लोग तो बिना देखे बिना सुने वीडियो को और अपने मन से अपना भड़ास कुछ भी निकाल के चले जाते हैं। क्या ही कहूँ, उनका दुख तो खत्म ही नहीं होता है गाइज, कभी खत्म नहीं होता है। हमेशा बड़ा दुख में रहते हैं बेचारे, बड़ा दुख में रहते हैं। अभी देखो ना कि अभी बाप रे, एकदम लग रहा है ना जैसे इन्हीं को मिल गया है सब कुछ, इनको ही मिल गया है सब कुछ, ऐसा लग रहा है। ऐसे बौड़ाए फिर रहे हैं। फिर से यहाँ पे मैं छोटी वाली बहू को कंपेयर करूंगी, इन सारे मामलों में यहाँ पे कंपेयर करूंगी। चलिए बने रहिएगा लास्ट तक। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज, फाइनली रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट ये आया है इस कंट्रोवर्सी का, डायमंड रिंग। डायमंड रिंग, जी हाँ, परिवार का इतना इज्जत उछाल के, भाई की वाइफ का इतना धज्जिया उड़ा के यूट्यूब पे, नन्ही सी जान जो अभी पैदा हुई है, 1 महीने भी, उसके 1 महीने अब शायद होने वाले हैं, उसको इतना बुरा भला बोल के फाइनली डायमंड रिंग आ गया है। जी हाँ, डायमंड रिंग आया है। ये सारी कंट्रोवर्सी, ये जो गंदगी की गई है परिवार में ही, जो गंदगी की गई है, इसका रिजल्ट डायमंड रिंग आ चुका है। बड़े वाले भाई साहब का रिंग सेरेमनी था, आज ही शायद था। उसमें वो दोनों एक दूसरे को डायमंड गिफ्ट दिए हैं और उनका कहना, वो रिंग लगभग ऐसा बोला गया है कि लगभग एक कार होती है उतने रेट का वो रिंग है। देखिए, वैसे अगर कोई व्लॉग बना के ये रिंग गिफ्ट खरीदा होता ना, जैसे नॉर्मल मेहनत से, जैसे और व्लॉगर व्लॉगिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, टूर का दिखाते हैं, फैमिली में अच्छे अच्छे मोमेंट रहता है उनका, खाना बनाते हैं, मतलब व्लॉग, नॉर्मल व्लॉग रहता ना, तो हमें भी अच्छा लगता। आज हम भी प्राउड करते कि वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। लेकिन ना, ये गिफ्ट देख के शर्म आ रही है। अगर ऐसे गंदगी करके गिफ्ट दिया जाए ना, तो इस गिफ्ट पे ना शर्म आ रही है कि अपने ही परिवार को नीचे गिरा के, अपने परिवार को कंटेंट बना के और डायमंड का गिफ्ट दिया जा रहा है। अब ये तो अंगूठी ही है, चाहे उसका नेकलेस भी दिया जाता ना, या कंगन भी दिया जाता, तो भी बहुत शर्म की बात है। और वो दिन दूर नहीं है जो कि आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा कि और ज्यादा गंदगी करके और भी चीजें ली जा रही हैं, क्योंकि ये चीजें शुरू से चलते आ रही हैं। किसी से कंट्रोवर्सी करके घर खरीदाता है, कंट्रोवर्सी करके गाड़ी खरीदाता है, किसी से कंट्रोवर्सी करके हार खरीदाता है, तो किसी से कंट्रोवर्सी करके डायमंड खरीदाता है। ये आज का ही नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। खैर, इस चीज पे मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलती हूँ। किसी का एनिवर्सरी है या फिर जो भी हो, इंगेजमेंट का ही हो, या फिर बच्चे के बारे में कुछ मैं गलत नहीं बोलना चाहती हूँ। भगवान ये जोड़ी ऊपर से बना के भेजते हैं, इस पे हम कुछ टिप्पणी अपना नहीं कर सकते हैं। सब ऊपर से भगवान जोड़ी बना के भेजे हैं, और उसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि भगवान जिसका भी जोड़ी बना के भेजे हैं, सबका जोड़ी हमेशा बनाए रखे इस धरती पे। जो भी जोड़ी भगवान बना के भेजे हैं, सब जोड़ी को हमेशा साथ रखे, किसी को किसी से दूर ना करे, इतना मैं कहूंगी। बाकी जो ये गंदगी हुई है ना, इस गंदगी का रिजल्ट सच में बड़ा ही मतलब बहुत ही जल्दी देखने को मिला है। अब आप लोग इधर भी देखेंगे तो इधर छोटे वाले भाई को भी देखेंगे तो इधर इनका भी शॉपिंग चल रहा है, क्योंकि इधर भी आया है ना कंट्रोवर्सी। इधर भी तो डॉलर तो बना ही है गाइस, डॉलरवा तो बनबे किया है, डॉलर तो सबके पास आया है ना, तो वो तो देखने को मिलेगा। कोई डायमंड खरीद रहा है, तो कोई 5 थान गहना खरीद रहा है, तो कोई घूमने जा रहा है,
तीर्थ यात्रा, कोई घूमने जाएगा तो कोई मायके से ससुराल, ससुराल से मायके का वसूल करेगा। तो वसूल तो करना है ना, सबको करना है। अब भले अब छोड़ो ना, कुछ भी वो अपने परिवार का धज्जिया उड़ा के ही क्यों ना करे ये सारी चीजें, उड़ा तो उड़ा धज्जिया, वैसे भी क्या ही इज्जत है। अरे जब से यूट्यूब पे आए हैं तभी से तो उड़ा रहे हैं धज्जिया, क्या ही जाएगा, थोड़ा सा और उड़ जाएगा धज्जिया, इतनी सारी चीजें तो हो जाएंगी, सबका तमन्ना तो पूरा होगा। तो ये यहाँ पे चलता है ना। बाकी एक क्लिप मेरे सामने आया था जिसमें बड़ी वाली बहू वो टॉप पहनी थी, ऊपर पतला सा वो, और ये था क्या स्कर्ट पहनी थी। तो मैं इस पे कोई टिक्का टिप्पणी अपना नहीं करूंगी, क्योंकि आजकल के टाइम पे कौन नहीं पहनता है ना, सब लोग पहनते हैं। तो इस पे ड्रेस पे नहीं, मुझे इस पे अच्छा नहीं लगता। जो मुझे अच्छा नहीं लगता है उस पे मैं बोलूंगी। जो चीजें ये सब तो आजकल के टाइम पे सब लोग पहनते हैं, है ना, तो इस पे कुछ बोलना बेकार है। मैं इन सब चीजों पे, ड्रेस वगैरह पे मैं नहीं बोल सकती हूँ कि ऐसा है वैसा है ना। अब कोई गांव देहात में थोड़ी रह रहा है, बाहर रहेगा तो उस हिसाब से तो रहेगा ही। अब मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों से, अब आप लोग देखिएगा, एक चीज नोटिस करिएगा। यहाँ पे बड़ी वाली बहू को जब भी आप लोग देखेंगे ना, एनिवर्सरी मनाते हुए, अपना पार्टी मनाते हुए, कुछ भी करते हुए, ये बड़े वाले दोनों ये हमेशा ही अकेले ही नजर आएंगे। अकेले या फिर अपने दोस्त साथी या फिर ब्लॉगर्स, है ना, उन्हीं के साथ नजर आएंगे। और यहीं पे ये छोटा वाला है ना, मुझे सच बता रहे हो गाइज, ये लोग ना हर मामले में बहुत ही सही है। जैसे एक पता नहीं क्या हुआ है माता जी को, मेरे समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों ऐसे कर रही है। थोड़ा बहुत बच्चों में होता है, परिवार है, बर्तन खनकते हैं, एक जगह रहते हैं, तो इतना भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। गलती बच्चे से ही गलती होती है, लेकिन पता नहीं वो क्यों इतना ज़्यादा बड़ा बना रही है इस चीज़ को। मुझे हर मामले में ये छोटे वाले ठीक लगते हैं। और मैं पहले भी जब फेवर में भी रिएक्शन देती थी तब भी मैं ये चीज़ सोचती थी कि एक होता है ना कि जैसे बुढ़ापे में कोई सोचता है कि कौन बच्चा करेगा दोनों बच्चे में से, तो हमेशा मुझे ये चीज़ फील होता था कि ये छोटे वाले ही करेंगे, क्योंकि ना इनका उस तरीके से ये है ही, रहते ही हैं, इनका रहन सहन, ये लोग है ही उस तरीके के, जैसे लगता है कि हाँ ये ही करेंगे बुढ़ापा में। तो इतना एटीट्यूड, इतना घमंड में नहीं रहना चाहिए। पैसा ही हर जगह काम नहीं आता है, कभी कभी शरीर, अपनापन, प्यार भी चाहिए होता है, केयर भी चाहिए होता है। जैसे कोई अपना का प्यार चाहिए होता है, वो सब नहीं मिलेगा पैसे से ना, ये सब नहीं मिलेगा पैसे से। कोई आएगा सेवा करके चला जाएगा, कोई आएगा पैर दबा के चला जाएगा, कोई आएगा खाना बना के चला जाएगा, पैसे से ये होगा। लेकिन प्यार होता है ना, वो प्यार नहीं मिलेगा पैसे से। तो थोड़ा बहुत परिवार में एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई करना नहीं चाहता है। सब लोग ना डॉलर के लिए ना कुछ भी वीडियो बना के डाल दे रहे हैं, और इसीलिए ये बातें इतनी बढ़ती जा रही है ना कि ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये बहुत बढ़ चुका है। तो यहीं पे मैं हमेशा छोटे वाले बच्चों को देखती हूँ, हमेशा ये परिवार के साथ ही, अपने माँ बाप के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, चाहे कुछ भी हो, हमेशा साथ में ही रहते हैं। कोई पर्व त्योहार हो, छठ पर्व हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, ये हमेशा साथ में रहते हैं। ये पे बड़ी वाली कभी नहीं रहती है, बड़ी वाली कभी नहीं, वो हमेशा अपना इधर उधर ही अपना रहती है। त्योहार हो या कुछ भी ऐसा हो, तबीयत खराब हो, कोई भी मेन जो मौका होता है ना, वो मौके पे कभी ससुराल वालों के साथ खड़ी नहीं हुई है। और छोटी वाली 2 साल से ऊपर होने को आए, छोटी वाली हमेशा, शायद 2 साल से ऊपर हो भी गए हैं, छोटी वाली हमेशा अपने ससुराल वालों के साथ ही खड़ी पाई गई है। तो मुझे तो भाई हर मामले में ये ठीक लगती है। मैं यहाँ पे किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, सपोर्ट नाम का तो भाई नामो निशान अब नहीं रखना है मुझे अपने लाइफ में। लेकिन जो देख रही हूँ ना मैं, उस हिसाब से इन दोनों में कंपेयर करो तो छोटी वाली हर तरह से सही है, परफेक्ट है। और मुझे लगता है कि कोई जब सही होता है ना, तो थोड़ा बहुत उसको मौका देना चाहिए। माँ बाप को भी ना मौका देना चाहिए ऐसे बच्चों को। ऐसे तन के रहो ना, तो जो थोड़ा बहुत ठीक भी है ना, फिर उसके में भी आ जाएगा कि मैं इतना करता हूँ। और सच में वो करते हैं, सच में खड़े रहे हैं। पैसे की बात नहीं है, पैसे से ही मैं नहीं बोल रही हूँ, पैसे का मुझे पता नहीं कि अंदर से कौन क्या खर्च करता है क्या नहीं, लेकिन जो दिखता है हमें, हमेशा वो ये लड़का, ये बहू परिवार के साथ ही खड़े रहे हैं, ये लोग हमेशा खड़े रहे हैं। तो अब इतना सब कुछ देखा जाएगा कि ये नहीं ला रहा है, वो नहीं ला रहा है, भाई
मतलब माँ बाप भी कमा ही रहे हैं, वो लोग कहाँ आखिर क्या करेंगे इतना पैसा कमा के। अगर जहाँ पे 2 लोगों का खाना बन रहा है वहाँ पे बेटा बहू 2 लोगों का और मंगवा लेंगी राशन, तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। और जबकि ये हमेशा साथ देते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, यही हमेशा साथ दिए हैं शुरू से। 2 साल से क्या, जब से ये बेटा हमेशा सहारा बन के रहा है। जब उस टाइम पे जब बहू छोड़ के चली गई थी, बड़ी वाली आई थी, बहुत सपना संजो के बड़ी वाली बहू को लाई थी, और जब बहू चली गई अपना वीडियो बनाने के लिए, बेटा को लेके चली गई जब बहू, तो यही बेटा सहारा बना था, यही बेटा उस टाइम पे माँ के साथ रहता था। भले ही कुछ भी वीडियो बनाता हो, लेकिन यही बेटा उस समय साथ देता था, यही बेटा हाथ में हाथ पकड़ के थाम के माँ का खड़ा था। आज इतना बुरा हो गया कुछ चीज़ों के लिए, तो इतना ध्यान अगर दिया जाएगा ना, तो परिवार कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ता है परिवार में, थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि एक आंख बंद करना पड़ता है, तभी परिवार चल पाएगा। और गार्जियन जहाँ पे गुस्सा करने का हक है, वहाँ पे प्यार करने का भी हक है। ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई हुआ है तो हमेशा लड़ाई ही रहेगा। और इतना ज़्यादा कि क्यों इतना ज़्यादा ये लोग परेशान हो रहे हैं कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे, तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। भाई अगर थोड़ा इतना ज़्यादा हो रहा है तो 2-4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए कहीं निकलो, आसपास में कहीं घूम घाम के थोड़ा बहुत आ जाओ, तो फिर मन बदल जाएगा, किसी का भी मन बदल जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। तो ये भी नहीं करना है, उसी घरवा में रहना है, वहीं पे किचकिच करना है, वहीं पे वीडियो बनाना है, वहीं पे सोशल मीडिया पर सब परेशान, घर में भी सब परेशान। ये तो हालत है यहाँ का। चलिए चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय बाय।